नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जे वीडियो वोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कुंवर प्रताप के सामने ग्रामवासी आकर के उनसे अपने यहाँ होने वाली एक विशेष पूजा में फल को देवताओं को अर्पित करने के लिए उनके आशीर्वाद स्वरूप उनके हाथ का स्पर्श चाह रहे हैं। कि तभी उन्होंने कहा कि हम स्पर्श नहीं करेंगे, बल्कि आप और हम मित्र हैं, और जब हम मित्र हैं तो आप मैं ऊपर और आप नीचे कैसे? मैं स्वयं चलूंगा, आपके देवता को अपना देवता समझते हुए उनको फल मैं स्वयं चढ़ाऊंगा, क्योंकि आप तो भाई मेरी जगह ही चढ़ा रहे हैं ना। देखिए, मित्रता में ये बहुत पहले से हमारा इतिहास हमको बताता हुआ आ रहा है कि कोई न बड़ा होता है न कोई छोटा। किस प्रकार से वासुदेव श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता में कोई तोल ही नहीं। अगर देखा जाए, अगर रुपए पैसे धन धान्य और वैभव की बात करें तो कहाँ वासुदेव श्री कृष्ण और कहाँ सुदामा, दोनों का कोई मेल नहीं। लेकिन जब मित्रता की बात आती है तो जहां सुदामा वहीं वासुदेव श्री कृष्ण, और जहां वासुदेव श्री कृष्ण वहीं सुदामा। ये केवल प्रेम की बात। तो उसी तरीके का प्रेम जो है वो मित्रता में होना चाहिए। अभी उन्होंने ये नहीं देखा कि हाँ ये हमारे कितने नीचे हैं, कहाँ पद क्या है। पद इनका प्रभु क्या श्री है। राम जी की बात करते हैं और बात करते हैं केवट की, तो किस प्रकार से केवट को उन्होंने गले से गले से लाया। केवट जब आए तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपको नाव में लेके नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि आपके चरणों की रज से जब एक पत्थर की शिला एक सुंदर स्त्री में बदल सकती तो मेरी नाव का क्या होगा? अगर वो स्त्री बदल गई तो मेरा तो काम काज रुक जाएगा। तो आप एक काम करो, पहले आप चरण रज धुलवाओ हमसे, उसके बाद जब हम उसका पान करेंगे तब हम मानेंगे कि हाँ हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम नाव में बैठाएंगे। सोचिए मित्रता। अच्छी बात यह है कि कुंवर प्रताप को संस्कार मिल रहे हैं, एक पिता के माध्यम से, एक राजा के माध्यम से मिल रहे हैं। वो उसमें रुकावट का कार्य नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। ठीक है, सुरक्षा के लिए रावत जी ने कई बार बोला कि नहीं जा सकते आप, वहां पे सुरक्षा नहीं हो सकती आपकी। तब भी राजा ने कहा, वो आप देखिए, उदय सिंह जी ने कहा आप कैसे निपटाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ये एक राजा और उनके प्रजा के मध्य की बात है। भावी राजा, कुंवर, भावी राजा। अभी कुंवर। तो देखते हैं आगे किस प्रकार से एपिसोड दिखाए जाते हैं। वो लाश कहाँ गई पता करना है। आप शुरू करते हैं एपिसोड 29 पार्ट। इस बार भी मानेंगे। ठीक है बड़ी माँ, हम जाएंगे दादा भाई के साथ में गाँव। हम भी जाएंगे बड़ी माँ। और बेना, जहां तक राजकुमारों की सुरक्षा को लेकर आपकी चिंता है, तो रावत जी है ना, उनकी सुरक्षा व्यवस्था भेद कर तो दिखाए कोई। ठीक है ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो जाने दीजिए। पर जैसे कुंवर प्रताप वापस आएंगे ना, हम उनकी नजर उतारेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। माँ, हमें तो अब तक विश्वास ही नहीं हो रहा। जो लोग हमें जानते तक नहीं थे वे हमारे लिए पूजा करवा रहे हैं। हमें तो अभी पता चला है कि किले के बाहर भी लोग हमें जानते हैं। माँ, जो लोग निरंतर अच्छा काम करते हैं, उनके काम का फल दूर दूर तक प्रभाव फैलाता है। सदा एक बात याद रखना प्रताप, सदा अपने चरित्र को अपनी प्रतिष्ठा से अधिक महत्व देना, क्योंकि आपका चरित्र वो है जो आप हैं, जबकि प्रतिष्ठा मात्र वो है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। हम आपकी ये बात सदा याद रखेंगे माँ। चले, जितनी जल्दी जाएंगे उतनी ही जल्दी वापस आएंगे। हाँ, बस सोम की प्रतीक्षा हो रही है, जैसे वो आए तो। क्या सोम भी चलेगा हमारे साथ? क्यों नहीं भाई शक्ति,
सोम हमारा एक मित्र होने के साथ साथ एक मनोरंजन साथ भी तो है। यदि कहीं आप हमसे उब गए तो आपका मनोरंजन कौन करेगा? बाबूजीराज, क्षमा करिए बाबूजीराज, वो क्या है ना कि माँ ने घर पे खीर बनाई थी तो उससे चखे बिना कैसे आता। सोम, ये तो मुंह से बनी आपकी खीर की। औधिराज प्रताप की जय! 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 पैर काढ़ो बाबूजीराज। आप तो हमारी माँ समान। माँ बच्चों के पैर नहीं धोती, बच्चे माँ के पैर धोते हैं। ना बाबूजीराज, ये तो मारो कर्तव्य है। लाइए पैर दीजिए। औधिराज प्रताप की जय! औधिराज प्रताप की जय! औधिराज आपका तो यहाँ शूरवीरों जैसे स्वागत हुआ है बाबूजीराज। औधिराज प्रताप की जय! 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 राजवैद्य जी ने क्या कहा? वैद्यराज जी कह रहे थे कि कोकोया जी ने ऐसा कुछ खा लिया था, सारे शरीर में विष फैल गया था। कह रहे थे कि अगर एक घड़ी की भी देरी हो जाती ना तो प्राण चले जाते हैं उनके। वो तो अच्छा हुआ कि उस विष की दवाई थी वैद्यराज जी के पास, जो उन्होंने उसी समय दे दी। तो अब वो ठीक हो जाएगी ना? उसमें तो अभी कम से कम 7 दिन का समय लगेगा महारानी साहब। अभी उनकी हालत अच्छी नहीं है महारानी साहब। ऐसा क्या खा लिया था उन्होंने? जाओ यहाँ से। ये कुंवर शक्ति आपकी, आप जीवित रह सकते हैं। ये कुंवर विक्रम के लिए, आप तो अभी छोटे हैं, आप जीवित रह सकते हैं। ये हमारे प्यारे कुंवर प्रताप के लिए, आपने बहुत जी लिया। नजर ना लग जाए हमारी योजना को। बेना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी। ऐसी कोई बात नहीं है जीजा, वो बस जलने के घाव से। लगता है राजकुमारों के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है आपने। हाँ जीजा, उनके लिए सारी तैयारी कर ली है हमने। कोकोया जी नहीं दिख रही है, फिर कौन ध्यान रखता है आपका? ध्यान की क्या बात है जीजा, हम ठीक ही हैं। बस एक बार कुंवर प्रताप को देख ले तो हमारी पीड़ा भी कम हो जाएगी। अच्छा, चलिए फिर।
हे हमारे कुनवा देवता, हे हमारे कुनवा देवता, हमारे कुंवर प्रताप ने लंबी आयु दे, हमारे कुंवर प्रताप ने लंबी आयु दे। बाबूजी राज प्रताप अमर रहे, बाबूजी राज प्रताप अमर रहे, बाबूजी राज प्रताप अमर रहे, बाबूजी राज प्रताप अमर रहे। ये क्या हुआ बजरंग जी अभी? बाबूजी राज, जैसे ही हमने आपको अपने इष्ट देवता के सामने अपने पुरखों की तलवार सौंपी, इसका मतलब आज से सारे घड़ोलिया लुहार अपना सारा जीवन आपके नाम कर दिया, और आज से अपने इष्ट देवता के सामने हमने आपको अपना भावी राजा, अपना रक्षक और अपना कर्ता धर्ता मान लिया, और आज से उम्र भर आपके लिए हथियार बनाते रहेंगे बिना शुल्क के। दादा भाई शक्ति, आप तो कह रहे थे कि दादा भाई ये सब जनप्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं मिलने वाला इनको, और ये लोगों ने इन्हें राजा मान लिया है। चुप रहिए प्रताप को, बस और नहीं सुनेंगे हम। हम कुंवर प्रताप आज आप सबके सामने प्रतिज्ञा करते हैं, जो भरोसा आज आप सबने हम पर दिखाया है, आपके इस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। बाबूजी प्रताप की जय, बाबूजी प्रताप की अच्छा हुआ उस जहर का एंटीडोट था, नहीं तो बेचारी जाती दासी हो जाती बेचारी। दया ने इस रहस्य का पर्दाफाश कर दिया है। लाश नहीं है वो, अभी वो पेशेंट, मरीज है, मरीज इश्क है वो। ला थोड़ा जहर दे दो जरा। तो ठीक है, एक चुटकी जहर की कीमत आप क्या जाना, क्या तो पूरी डिब्बी करा दी है। खाली कर देंगे, खाली कर देंगे, खाली कर देंगे। और नजर ना लगे। नजर का टीका, इवन टीका नहीं था बल्कि वो ग्लास मार्क, पर एक मार्किंग भी थी कि किस तरीके से वो ग्लास अदला बदली ना हो जाए कुंवर शक्ति और कुंवर विक्रम के बीच। आप जी सर, आप जी सकते हैं, आप भी जी सकते हैं, आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। प्रताप जी की ख्याति जो है वो हमने देखा कि जनमानस में किस प्रकार से उनको अपना देवता, अपना राजा सब मान लिया, सब मान लिया, क्योंकि जब वो युद्ध उस अवस्था में लड़ा, बाल अवस्था में, इतना बड़ा युद्ध। हाँ, जब आप निस्वार्थ होकर के कोई कार्य करते हैं तो जनमानस तक ये खबर अपने आप किस तरीके से उन्होंने देवीदास का पर्दाफाश किया, और देवीदास का जिस तरीके से सरेआम कत्ल किया गया, कहीं ना कहीं ये बीच बाजार में बात फैली होगी कि इनका पता किसने लगाया, तो इनका पता कुंवर प्रताप ने लगाया। उसके बाद जब युद्ध हुआ, इतना भीषण युद्ध हुआ, युद्ध के उपरांत ध्वज किसने लगाया, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप साइकिल दर साइकिल ख्याति बढ़ती चल। हाँ, कि इस बाल अवस्था में भी इतना प्रताप इस बाल अवस्था में इतना प्रतापी कार्य कर रहे हैं, तो साहस कहाँ से आ रहा है? महादेव से। बड़े होंगे तो क्या क्या करेंगे, तलवार। तो कुंवर शक्ति ने कहा कि जितनी जल्दी जाएंगे तो जो ना जाएगी पहले वो आएगी पहले, जाएगी पहले। ठीक है, तो सही है, अच्छा लग रहा है मिला जुला के। अभी तक सौहार्दपूर्ण दृश्य चल रहे हैं, देखते हैं आगे किस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं, किस तरीके से धीर भाई अपने साजिशों को जन्म देती। सूर्यवंशम में जहर वाली खीर दिखाई गई थी, इसमें जहर का दूध, जहर की दूध का और जहर का कुछ कॉम्बिनेशन तो है। तो चलिए फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करते हैं यही समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।